Good morning, students. Today we will read about our chapter first. That its name is sleep. That means नींद. पाठ का नाम क्या है? नींद. That means सोना, नींद लेना. सोना या नींद लेना. तो पहले मैंने आपको जो क्लास में थी, मैंने आपको कुछ हार्डवर्ड्स बताए थे. आपको वो हार्डवर्ड्स लर्न करने हैं और हम चैप्टर में उन हार्डवर्ड्स को भी देखेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल रीड द चैप्टर. हम चैप्टर पढ़ेंगे. तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे और मेरे साथ आप चैप्टर को अलाउडली पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या आया? बिफोर यू रीड, फॉर यू रीड. हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है if you don't sleep well at night, how do you feel in the morning? Again, how if you don't sleep well at night, how do you feel in the morning? Okay, now let's start. मैं आपको हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन करूंगा तो बताऊंगा. सबसे पहले हम देखते हैं if का मतलब होता है यदि. क्या होता है? यदि. यहाँ पे लिखा है if यानी यदि. You don't sleep यानी नींद नहीं लेते हैं. Well at night यानी रात. नाइट यानी रात. का अपोजिट क्या होगा नाइट का? डे. डे का अपोजिट क्या होता है? नाइट. नाइट का अपोजिट क्या होता है? डे. हाउ डू यू फील? फील का मतलब महसूस करना. फील का अर्थ होता है महसूस करना. ये आप सुबह कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आप सुबह कैसा महसूस करते हैं? कैसा महसूस करते होंगे? जनरली क्या होता है, यदि हम रात को अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हम क्लासों में आते हैं, सुबह स्कूल आते हैं तो स्कूल में नींद आती है. जब मैडम पढ़ा रहे होते हैं तब नींद आती है. हमें आती कि नहीं आती है? आती है ना आप लोगों को. और फिर आंखें भी हल्की हल्की सूज जाती है और हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते ना. तो वहीं पर यहाँ पर हमें क्या बताएगी? द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्लीप एंड द बेनिफिट्स ऑफ द स्लीप. हमें यहाँ पे नींद के फायदे बताए हैं कि अच्छी नींद लेने से क्या क्या होता है. अच्छी नींद लेने से क्या क्या होता है. सबसे पहले आया यहाँ पे स्लीप. स्लीप का मतलब होता है नींद यानी कि सोना. प्लीज का मतलब होता है भूमिका. एंड इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण. और इसका अपोजिट होता है अनइम्पोर्टेंट. महत्वपूर्ण. रोल यानी भूमिका. बीइंग हेल्दी. हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ. हेल्दी की स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है. तो यहाँ पे लाइन से स्लीप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बीइंग हेल्दी. दैट मीन्स जो निद्रा है, सोना है, नींद है, वो स्वस्थ रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आगे की लाइन से गेटिंग एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पूर्ण रूप से, पूरी नींद. जब हम पूरी नींद लेते हैं ना तो हमें अच्छा रहता है. गेटिंग एनफ स्लीप, पूरी नींद लेना. एट द राइट टाइम, राइट यानी सही समय पर. सही समय पर पूरी नींद लेना. कैन हेल्प, सहायता करती है. इन इम्प्रूविंग का मतलब सुधार करना, बढ़ाना. मेंटल यानी मानसिक. मेंटल का क्या होता है? मानसिक. जो हमारे मन की होती है ना, जो हमारे मन से संबंधित चीजें होती है उनको बोलते हैं मेंटल. और जो फिजिकल का मतलब होता है जो हमारे शरीर की, जो शारीरिक होती है, शरीर की जो रिलेटेड चीजें होती हैं उनको बोलते हैं उनको फिजिकल बोला जाता है. तो हमारा जो फिजिकल है वो उनको बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल हेल्थ एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि सही समय पर पर्याप्त नींद लेने से नींद हमारे मानसिक और हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन की विशेषता को भी इम्प्रूव करती है. क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता. स्पेलिंग बोलो मेरे साथ आप लोग. QUALITY. क्वालिटी यानी गुण. गुण या इसको हम बोलेंगे विशेषता. क्या बोलते हैं? विशेषता. विशेषता बोलते हैं. ऑफ लाइफ. लाइफ यानी क्या होता है? जीवन. हमारा जो जीवन है
उसकी विशेषता को क्या करती है, वो इम्प्रूव करती है। द क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी का मतलब जो नींद की विशेषता होती है, यानी नींद का जो गुण होता है वो डिटरमाइंस करता है। डिटरमाइंस का मतलब क्या होता है, निर्धारण करना, निर्धारित करता है। निर्धारित करता है, किसको निर्धारित करता है, हाउ यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा, जब आप अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाते तो आपको पूरा दिन आपको अजीब तरह का लेजीनेस आती रहती है बॉडी में, है ना, और लेजीनेस भी आती है, आपका माइंड भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो दीज आर द अनबेनिफिट्स ऑफ द नॉट टेकिंग द स्लीप, नींद नहीं लेने के ये हानियां हैं। तो यहाँ पे डिटरमाइन करती है, जो स्लीप की क्वालिटी होती है वो डिटरमाइन करती है कि हाउ यू फील ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, क्या होता है, दौरान, यानी जो टाइम होता है, जिस टाइम हम कुछ ना कुछ करते हैं उसको बोलते हैं दौरान। तो हाउ यू फील ड्यूरिंग द टाइम यू आर अवेयर, तो आप जब जगते हैं उस समय कैसा महसूस करते हैं। अवेक का मतलब होता है जगना, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि जो नींद होती है वो उस बात को निर्धारित करती है कि आप जब जगे होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, है ना। जैसे कि जब जब जगे होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो ना, नेक्स्ट लाइन में हमें कहा गया है ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप आवर बॉडी works to support healthy brain functions and maintain good physical health, good physical health। तो ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था आपको क्या होता है, के दौरान, ड्यूरिंग स्लीप आवर बॉडी वर्क्स, आवर बॉडी वर्क्स, बॉडी क्या करती है, वर्क्स करती है ना, कहीं वर्क्स का मतलब कार्य करना, हमारा शरीर कार्य करता है, क्या करता है, हमारा शरीर कार्य करता है, वर्क्स, वर्क्स यानी कार्य करना, वर्क, वर्क यानी कार्य करना, यानी हमारा शरीर कार्य करता है। तो सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब मदद करता है, सहारा देता है। हेल्दी ब्रेन, स्वस्थ दिमाग, ब्रेन यानी होता है दिमाग, या हम कह सकते हैं मस्तिष्क, दिमाग या मस्तिष्क। तो जो नींद के दौरान जब हमें अच्छी नींद आती है तो हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, कार्य करता है, और क्या करता है, सपोर्ट करता है। हेल्दी ब्रेन, फंक्शंस यानी कार्य, वर्क, फंक्शन यानी क्या होता है, कार्य। एंड मेंटेन, मेंटेन यानी बनाए रखना, मेंटेन करता होता है, बनाए रखता है क्या, गुड फिजिकल हेल्थ, और वो हमारी गुड फिजिकल हेल्थ को बनाए रखता है। दैट मीन्स हम जब अच्छी तरह से सोते हैं तो हमारा जो शरीर है वो हमारे दिमाग के कार्यों को सपोर्ट करता है और हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अंडरस्टूड। नाउ इन चिल्ड्रन एंड टीन्स, यस, टीन्स का मतलब क्या होता है, टी डबल ई एन एन, टीन्स, टीन्स का मतलब होता है किशोर, जिसे हम बोलते हैं वे बच्चे। क्या किशोर किनको कहते हैं, कि वे बच्चे जिनकी उम्र 12 वर्ष से लेके 16 वर्ष से होती है। 12 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना उनको बोलते हैं टीन। आप लोग कौन हो, आप लोग चिल्ड्रन हो, चाइल्ड हैं आप लोग। उसके बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या बन जाओगे, टीन्स। और टीन्स के बाद क्या बन जाते हैं, यूथ, वाई ओ यू टी एच, यूथ, यूथ यानी होता है युवा। आप यूथ बन जाओगे जब आप टीनेजर की क्रॉस करते हैं ना हम लोग, तो यूथ में बन जाते हैं। उसके बाद बन जाते हैं मैन, एम ए एन, मैन। तो इस तरह से जो टीन्स होता है, टीन्स होता है किशोर, जिसकी उम्र होती है 12 से 16 वर्ष के, उनको बोलते हैं किशोर। तो जो बच्चे और किशोर होते हैं, स्लीप, स्लीप यानी सोते हैं, आल्सो सपोर्ट। तो इन बच्चों में और किशोरों में नींद जो है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट। तो नींद है वो उनके विकास और ग्रोथ को मदद करती है, यानी उनमें विकास होता है, उनकी बॉडी डेवलप होती है ना। जो जो हम बड़े होते हैं तो अच्छी नींद आती है तो हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। एक पुरानी कहावत है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, दो तरह के जब क्रॉप्स होती हैं, एक होती है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना आदमी को बहुत ही बुद्धिमान और धनवान बनाता है। दूसरी प्रॉब्स क्या है, साइलेंट माइंड लिव्स इन साइलेंट बॉडी। दैट मीन्स अच्छा जो मन होता है वो अच्छे शरीर में निवास करता है। और ये तब कब होता है, जब हम भरपूर नींद लेते हैं, बहुत अच्छी नींद लेते हैं। और जब अच्छी नींद लेते हैं
तो हमारा शरीर भी हमें डेवलप करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करता है। उसके बाद अगली लाइन से यहाँ पे स्लीप हेल्प्स इन मेकिंग द ब्रेन वर्क प्रॉपर्ली। स्लीप होती है ना, नींद, वो क्या करती है, सहायता करती है इसमें मेकिंग द ब्रेन वर्क प्रॉपर्ली, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को सही रूप से कार्य करने में मदद करती है। हम अच्छी नींद लेते हैं, हमारा दिमाग भी बहुत तेज चलता है और हम अच्छी तरह से हमारा दिमाग कार्य करता है, हम अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ स्टडीज शो दैट ए गुड नाइट स्लीप। स्टडीज का मतलब होता है अध्ययन, यानी अलग अलग लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो एक अध्ययन के अनुसार क्या बताया जाता है, लोग क्या कहते हैं, यानी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, स्टडीज शो दैट ए गुड नाइट स्लीप, है ना, रात की अच्छी नींद, एक रात की जो अच्छी नींद होती है वो स्लीप इम्प्रूव्स लर्निंग, वो हमारी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है। लर्निंग का मतलब यहाँ पे याददाश्त, याददाश्त भी बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, याददाश्त भी बोल सकते हैं, याद भी जो रहता है उसमें मदद करती है। अगली लाइन में इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लर्निंग स्किल्स। तो ये इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, क्या होता है, इस चीज को हम बढ़ाते हैं ना, मदद करती है, तो बढ़ाना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लर्निंग स्किल्स, तो ये हमारी जो लर्निंग स्किल्स होती है, याद करने की जो स्किल्स होती है, दक्षता होती है, उनको बढ़ाने में सहायता करती है। एंड मेक योर ब्रेन्स वर्क फास्टर, और आपके दिमाग को तेज बनाती है, आपके दिमाग को क्या करती है, तेज बनाती है। जनरली हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग रात को नींद लेते हैं तो हमें अलग अलग के सपने आते हैं, और सपनों में हम अलग अलग चीजें देखते हैं या नहीं देखते हैं, उसके बाद हम उनको याद भी रखते हैं। तो इससे हमारा ब्रेन क्या होता है, डेवलप होता है, डेवलप होने से बहुत ही तेजी से काम करता है, यानी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ होता है ध्यान लगाना, और क्रिएटिविटी का अर्थ होता है रचनात्मकता, यानी किसी चीज के लिए बनाना, यहाँ लिखा हो ना क्रिएटिव, यूज ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना करना, कल्पना का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को करना, वो होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होगी तो ये क्या करता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन और क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए इस पार्ट में हमें ये बताया गया है, इस लेसन हमें वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है कि हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो अब हम वापस इस पार्ट को पढ़ेंगे एक बार फिर, आप मेरे साथ बुक ओपन कीजिए और हम वापस पार्ट को पढ़ते हैं, ताकि आपको इसको रीडिंग भी हो जाए आप लोगों की, और मेरे साथ आप अलाउड पढ़ेंगे आप, ओके, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, चलो पढ़ते हैं शुरू से, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, स्लीप ऑलवेज, यस स्पीक विद मी, स्लीप ऑलवेज play an important role in being healthy. Sleep plays an important role in being healthy. Getting enough sleep at the right time can help in improving mental and physical health as well as quality of life. The quality of sleep determines how you feel during the time you are awake. What is this? Awake. During sleep, our body works to support healthy brain functions and maintain good physical health. In children and teens, sleep also supports growth and development. Sleep helps in making the brain work properly. Studies show that a good night's sleep improves learning. It helps in increasing learning skills and makes your brain work faster. It also improves it also improves our concentrations and creativity. Our concentration and creativity. Concentration and creativity. Understood? You are advised to take your parents help, आप अपने पापा मम्मी की हेल्प लीजिए या अपने बड़े भाई की हेल्प लीजिए और इस लेसन को पढ़िए, उसको अच्छी जो भी जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको प्रोनाउंस कीजिए, अलग अलग ढंग से उनको प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, आपका उच्चारण करना है, आपको उच्चारण करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे, और जो भी हार्ड वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो भी लर्न करें आप लोग।
नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, इसका जो भी सेकंड पार्ट है वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।